ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर इसके श्लोक संख्या 27 पे चर्चा कर रहे थे। तो नारद मुनि यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं वेद व्यास जी को कि उन वैष्णवों के संपर्क में आने से कैसे उनके भक्ति मार्ग में परिवर्तन आता है। तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामते प्रियाश्रवस्स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। तो नारद मुनि इस प्रकार से रुचि को विकसित कर लेते हैं, रुचि प्राप्त कर लेते हैं भागवत की कृपा से। दोनों प्रकार के भागवत, जो व्यक्ति भागवत हैं वो ग्रंथ भागवत की कृपा को प्रदान करते हैं। तो व्यक्ति भागवत जो आए उनके गांव में शुद्ध वैष्णव, तो उनकी कृपा से ग्रंथ भागवत की शिक्षा प्राप्त की और उससे उनको रुचि उत्पन्न हो गई कृष्ण के प्रति। तो कृष्ण के प्रति रुचि उत्पन्न होती है शुद्ध वैष्णवों के द्वारा भगवान के बारे में श्रवण करने से। यही एकमात्र उपाय है। भगवान हरि कथा पावरफुल है किसी के हृदय में उनके प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए, प्रेम उत्पन्न करने के लिए। लेकिन अकेले नॉट सफिशिएंट, अलोन इट इज नॉट सफिशिएंट, अपने आप में पर्याप्त नहीं। उसका माध्यम होना चाहिए, और वो जो माध्यम होना चाहिए वो खुद भी हरि का, भगवान हरि का महान शुद्ध भक्त होना चाहिए। तब वो हरि कथा सुनने से जो है टेस्ट या रुचि या प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी तो है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, स्विच बोर्ड से आप इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट है, एडाप्टर है, वो होना चाहिए। आप डायरेक्ट मोबाइल को किसी भी वायर से कनेक्ट करके अगर चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो चार्ज नहीं होगा, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन फिर भी चार्ज नहीं होगा। तो एडाप्टर की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार से जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो एडाप्टर की तरह कार्य करते हैं। तो वो उनके संग में आकर के ही भगवान के प्रति, भागवत ग्रंथ को पढ़ने से भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है। हाँ, इसीलिए बोला गया छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइबे केछ। कुछ लोग, नरोत्तम दास ठाकुर इस बात को बड़े स्पष्ट रूप में बोलते हैं कि जो भगवान के वैष्णवों का संग और उनका सेवा छोड़ देता है और सोचता है कि मैं स्वतंत्र रूप से भगवान की सेवा करके, भगवान के भागवत का कथा का श्रवण कीर्तन करके मैं भगवान के प्रति या भगवान की भगवत भक्ति को प्राप्त करूंगा, तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि दैट इज नॉट पॉसिबल। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइबे केश। कैसे निस्तार हो सकता है, कैसे उद्धार मिल सकता है, ये संभव नहीं है। तो ये नारद मुनि के उदाहरण से बड़े स्पष्ट रूप में ये बात पता चलती है। तो उन्होंने इस रुचि को प्राप्त कर लिया। वास्तव में जब जिस जिस वैष्णव से हम, जिनके आश्रय में रह करके जिनसे हम भगवान की कथा सुनते हैं या जिनसे हम भगवान की सेवा के लिए करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, तो इस प्रोसेस में न केवल एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है ना, ऐसा नहीं कि केवल सूचना जो है ट्रांसफर होता है। वो भौतिक जगत में हो सकता है। भौतिक जगत में कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज विद्यालय में एडमिशन लेता है, तो वहाँ पे जो वहाँ के शिक्षकों से सुनता है तो सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट मैटर है उसका ज्ञान प्राप्त होता है मात्र, है ना। इसलिए अगर कोई सच में इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, तो वो होम स्कूलिंग करके घर पे रह करके या ऑनलाइन स्टडी मटेरियल ले करके भी तैयारी करके जो है आगे बढ़ सकता है। ऐसे कई लोग हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सेल्फ स्टडी करके करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं और क्लियर भी कर लेते हैं।
बड़े बड़े एग्जाम भी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। हाँ, तो क्योंकि भौतिक जगत में जो स्कूल कॉलेजेस टीचर्स का शेल्टर लिया जाता है, वो केवल एकमात्र उद्देश्य के लिए है कि उनके द्वारा नॉलेज गेन किया जा सके, इन्फॉर्मेशन गेन किया जा सके। लेकिन भक्ति के स्कूल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भक्ति के स्कूल में कोई बहुत बुद्धिमान हो, अपने आप को बहुत महान समझता हो, बुद्धिमान समझता हो, और हो सकता है कि वो शास्त्रों को पढ़ के इन्फॉर्मेशन तो प्राप्त कर ले, लेकिन कृष्ण के प्रति जो रुचि है, जो भक्ति है, वो प्राप्त नहीं कर सकता है। वो केवल और केवल या हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर होता है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है। वो शुद्ध वैष्णव के आश्रय लेकर के, संग लेकर के, उनका सेवा करके, उनके मार्गदर्शन में रह करके ये प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए रूप गोस्वामी भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण अंग बताते हैं, वो है गुरु पादाश्रय बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, गुरु पादाश्रय के बिना कोई वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। गुरु पादाश्रय मतलब गुरु के बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों में आश्रय लेता है। फिर प्रमाणिक गुरु उसको मार्गदर्शन देते हैं, उसको चेक करते हैं, और तत्पश्चात फिर दीक्षा प्रदान करते हैं। सेकेंड स्टेप में दीक्षा आता है, तो फिर वो दीक्षा प्राप्त करता है। फिर गुरु उसको गाइड करते हैं, शिक्षा तो देते ही हैं, लेकिन दीक्षा जो है उसमें दोनों चीज आती है। शिक्षा के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल गाइडेंस देना, उसको सुधार करना, हाँ, और उसको हेल्प करना, मदद करना कि कैसे वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकता है। जैसे महाप्रभु बताए कि ये भक्ति लता जो बीज है हमारे हृदय में, दीक्षा के टाइम पे प्रमाणिक गुरु से, प्रमाणिक संप्रदाय से जुड़ने में मिल तो जाता है, लेकिन जब ये ग्रो करता है तो इसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं। हमने विस्तार से एक क्लास में चर्चा किया था कि वो ग्रो तो करता है, लेकिन कई बार उसको आसपास के पशु पक्षी खा सकते हैं। कई बार भक्ति लता के नाम पे और भी उपशाखाएं भी ग्रो करने लग जाती हैं। तो इसलिए एक खरपतवार का होना बहुत जरूरी है, जो एक्सपर्ट है, जो जानता है कि ये आपका जो जो लता ग्रो हो रही है, ये भक्ति की नहीं है, ये उपशाखा है, आप इसको भक्ति की समझ रहे हो। लेकिन इल्यूजन इतना पावरफुल होता है कि ऐसे कोई प्रामाणिक वैष्णव या शुद्ध वैष्णव गुरु जब इस प्रकार से किसी शिष्य को गाइड करते हैं कि आपकी भक्ति लग रही है लेकिन ये उपशाखा है, लेकिन उसको इल्यूजन होने के कारण उसको लगता है कि नहीं नहीं, मेरी ये भक्ति की शाखा है, और इस प्रकार से कई बार गुरु को त्याग देते हैं कुछ लोग। तो वो भले ही भागवत शास्त्र, अन्य शास्त्रों के बहुत सारे श्लोक जानते हैं, अर्थ जानते हैं, और प्रवचन भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावना मृत है, कृष्णमति, कृष्णमति, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। कृष्ण भक्ति जो है एक रस है, और इस ये भाविता मति जो है, ये कैसे प्राप्त होती है? तो जब कोई बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के आश्रय में रहता है एंड हियर्स फ्रॉम हिम, बड़े ध्यानपूर्वक उनसे सुनता है, तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों के सेफ्रॉन डस्ट पार्टिकल उस शुद्ध वैष्णव के द्वारा हृदय से, जो श्रोता होते हैं, जो सबमिसिव होते हैं, सेवा के लिए तत्पर होते हैं, उनके हृदय में ट्रांसफर होता है। तो दैट इज द साइंस बिहाइंड इट, ये विज्ञान है। ये जस्ट केवल एक्सटर्नल चीज नहीं है, बाहरी चीज नहीं है बस। तो नारद मुनि के जीवन में ये स्पष्ट रूप से पता चलता है। नारद मुनि इस प्रकार से रुचि को प्राप्त किए, और रुचि के बाद फिर क्या क्या उनके लक्षण हैं, इसके बारे में इस श्लोक में पर पता चल रहा है कि उनका अस्खलिता मति मिल गई कृष्ण के प्रति। अभी हमारी मति अस्खलिता नहीं है, स्खलित मति है। हम प्रयास तो करते हैं, कई लोग हैं प्रयास करते हैं कि कृष्ण का हम निरंतर नाम जप करें, कृष्ण का श्रवण कीर्तन करें, सेवा करें, भौतिक जगत से प्रभावित ना हो। लेकिन कितना भी प्रयास करने के बाद मति जो है स्खलित होती रहती है, इधर उधर भ्रमित हो जाती है, चली जाती है। क्यों? क्योंकि अभी हम उस रुचि की अवस्था को प्राप्त नहीं किया। रुचि की अवस्था प्राप्त करने से अस्खलिता मति मिल जाती है। और दूसरा जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि फिर ऐसी स्थिति में वो जो भक्त होता है, वो अपने ग्रॉस एंड सूक्ष्म सटल बॉडी, अपने स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करना बंद कर देता है। वो अपने आप को परे, ब्रह्मणि, मई ब्रह्मणि कल्पितम परे, कि मैं परे हूं, मैं आई एम बियॉन्ड ऑल दिस मेंटल कॉन्कॉक्शन, मन, बुद्धि और इस शरीर के मैं ऊपर हूँ। इस बात को न केवल सुन के स्वीकार करता है या समझ लेता है, बल्कि इसका साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है, यानी इसको फिर अपने जीवन में उतारने लग जाता है। और यही सबसे बड़ा जो है एक ऑब्स्टेकल है किसी भी व्यक्ति के भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। जो सबसे बड़ा बाधक है वो यही है, क्या?
अहंकार जिसको बोलते हैं। अहंकार का मतलब होता है कि अपने आप को, अपनी पहचान करना शरीर मन और बुद्धि से, इसको अहंकार बोला जाता है, फॉल्स ईगो। तो जब तक ये रहता है तो व्यक्ति निश्चित रूप में वो प्रभावित होगा, फिर वो जो है फोकस नहीं कर पाएगा कृष्ण के प्रति। ये तो पॉसिबल ही नहीं। कल हम लोग उदाहरण दिए थे, गाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा है, तो गाड़ी के अंदर मान लीजिए दो तीन लोग बैठे हैं और आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। हाँ, तो कई बार गाड़ी चलते चलते उसको कुछ धक्का लग जाता है, कोई खरोच लग जाता है नीचे से, रोड ऊपर खाबड़ होती है, तो चर्चा में फिर विघ्न आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको तुरंत ऐसा लगता है कि मेरा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। तो क्योंकि अपने आप को कार से आइडेंटिफाई करता है, ये आइडेंटिफिकेशन रहता है। लेकिन जो अपने आप को शरीर मन से आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो इसमें परिवर्तन आने से उसका टेक केयर करता है, लेकिन वो प्रभावित नहीं होता। उसका मति जो है, मन जो है, जो चेतना है, वो भगवत भक्ति में लगा रहता है कि इसके लिए मेरा जीवन है, इस कार्य के लिए करने के लिए। तो हम लोग इस पे कल विस्तार से चर्चा किए थे कि कैसे ये स्वप्न अवस्था की स्थिति में व्यक्ति रहते हैं। ये भौतिक जगत, इसलिए चार, भागवत में 11वें कैंटो में 11वें स्कंद में चार स्टेजेस बताई गई हैं। एक है सुषुप्ति। सुषुप्ति का मतलब होता है डीप स्लीप। और एक है स्वप्नावस्था। और दूसरा है जागृति अवस्था। और चौथा है, जिसको फोर्थ स्टेज बोला जाता है, तुरिया बोला जाता है। तुरिया या ट्रांसेंडेंटल, दिव्य स्थिति बोला जाता है। तो वास्तव में दो दो स्टेजेस हैं, एक भौतिक अवस्था है और एक आध्यात्मिक अवस्था है। तो जो भौतिक अवस्था होती है उसको इल्यूजरी प्लेटफॉर्म, भ्रामक अवस्था बोली जाती है। वो वो सोने के समान है, सोने की स्थिति जैसी। और जो आध्यात्मिक अवस्था है वो वास्तविक रूप में जागृत अवस्था है। तो भौतिक अवस्था में भी तीन स्टेजेस फिर बनाए गए हैं, कि जिसमें सुसुप्ति, स्वप्न और जागृति, ये तीन स्टेज। जागृति जैसे, तो भौतिक अवस्था में जागृत, जैसे अभी हम लोग सब जागे हुए हैं। तो ये भौतिक अवस्था में जागृत होने का मतलब है कि ये शरीर के कार्यकलापों में लगे हुए हैं, दिन का समय है, लोग अपने अपने भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं। तो ये भौतिक अवस्था की जागृत अवस्था है सोने वाली अवस्था ही। तो सोने वाली अवस्था में जागा हुआ व्यक्ति, जैसे स्वप्न में कई बार कोई देखता है ना, स्वप्न के अंदर है, और स्वप्न के अंदर कई बार कार्य करता है, लेकिन स्वप्न के अंदर कई बार ऐसा भी स्वप्न आता है कि व्यक्ति सोते हुए और स्वप्न के अंदर भी सो रहा है। तो इस भौतिक अवस्था, ये पूरी भौतिक अवस्था अपने आप में एक सोने के समान है। सोना मतलब स्लीपिंग, वो गोल्ड नहीं। स्वप्नावस्था की तरह है, ये भ्रम है, इल्यूजन है। और इसमें कुछ लोग जागे रहते हैं तो वो एक्टिव रहते हैं, कार्य करते हैं। हाँ, और कुछ लोग इसमें भी सोए हुए रहते हैं, खोए हुए रहते हैं, भले आंख से जागे हों, लेकिन कुछ प्लान करते रहते हैं। उस तमोगुणी लोग होते हैं जो लेजी रहते हैं, भौतिक कार्य में भी इंटरेस्ट नहीं लेते, भौतिक कार्य भी नहीं करते हैं। हाँ, तो ऐसी अवस्था होती है। हाँ, और उसमें कुछ लोग डीप स्लीप में चले जाते हैं। तो ये भौतिक जगत की तीनों जो स्थितियां हैं, ये स्वप्नावस्था कहलाती है। और जागृत, वास्तविक जो एक जो जागृत अवस्था है, एक्चुअल वेकफुलनेस है, वो अपने आध्यात्मिक स्थिति में, जिसको तुरिया तुरिया बोला गया है भागवत में, या फोर्थ स्टेज बोला गया है, या आध्यात्मिक गुणातीत या मायातीत अवस्था जिसको बोला गया है, वो वास्तविक जागृत अवस्था है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु एक भजन में बोलते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर एक्चुअली ये भजन गाते हैं और बोलते हैं, बहुत सुंदर भजन है। जीव जागो, जीव जागो, गौरचंद्र बोले, होता निद्रा जाओ माया, पिशाचीर को ले। जीव जागो, हे मेरे जीवों। देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी संकीर्तन टोली को साथ में लेके आए हैं, हाँ, गोलोक वृंदावन से। हाँ, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु आए हैं और दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर से बोल रहे हैं, क्या जीवो, जीव जागो, जागो। हाँ, आप सब लोग जाग रहे हैं ना, जो कथा में सुन रहे हैं। कौन कौन सुन रहा है, हाथ ऊपर करिए, जाग कौन कौन रहा है, पता चले। हाथ ऊपर करिए जो लोग जाग रहे हैं। तो महाप्रभु बोल रहे हैं जीव जागो, अभी दर्शनार्थी हुआ है, भगवान आ गए, बोल रहे हैं जीवो जागो। तो जीव जागो का अर्थ क्या है, कोई बोलेगा नहीं, ये जीव जागो क्यों बोल रहे हैं, हम तो जागे हुए हैं, हम तो इतना एक्टिव हैं, पूरा काम कर रहे हैं, अभी ऑफिस जा रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो महाप्रभु बोल रहे हैं ये जीव जागो नहीं, ये तो आप बाहरी रूप से जागे हुए हैं, लेकिन आप जागे कब तक? हाँ,
कोता निद्रा जाओ माया पिशाची रकोले। हाँ, तो आप बोलेंगे हम तो जागे हुए हैं, हम बेड में कहाँ सो रहे हैं। नहीं, महाप्रभु बोल रहे हैं आप माया के बेड में सो रहे हैं, माया की गोद में कब तक सोते रहोगे। पिशाची बोल रहे हैं, पिशाचिनी, माया की गोद में कब तक सोते रहोगे, जागो जीव है। हाँ, बोल रहे हैं आपने आपने बोला था, प्रॉमिस किया था। जैसे कोई बच्चा होता है स्कूल में पढ़ने वाला, तो माँ बाप को प्रॉमिस करता है कि मैं सुबह जल्दी उठ करके पढ़ूंगा, मुझे आप खेलने दो ना, खेलने दो ना, वीडियो गेम चलाने दो ना, मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा। तो ये प्रॉमिस करता है, और फिर जब सुबह उसकी माँ उठाती, उठो, बोला था जागो जागो पढ़ो, प्रॉमिस किया था। और फिर बोलता है नहीं नहीं अभी सोने दो सोने दो, होश ही नहीं रहता है कि कौन उठा रहा है नहीं उठा रहा है, बस अपने में मस्त रहता है। उसको उठा के बैठा भी देते हैं, मुंह में पानी भी डाल देते हैं, तब भी उसको समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो ऐसे ही महाप्रभु बोल रहे हैं, भाजीबो बोलिया ऐसे संसार ভিতরে ভুলিয়া রহিল তুমি अविद्यार भरे। कि भजन करूंगा मैं, ऐसा बोल करके संसार के अंदर घुस आए हो तुम। ऐसा बोला था गर्भ में जब थे, बोला था मैं आपका भजन करूंगा, और जैसे ही आए तो भूलिया रोहिला तुम अविद्यार भरे। अविद्या, तमोगुण के प्रभाव से भूल गए सब, होश ही नहीं आ रहा है। भक्त लोग, वैष्णव लोग, साधु संत सब लोग उठा रहे हैं, बार बार उठा के बैठा रहे हैं, जैसे वो बच्चे को माँ उठा के बैठा रही है, उठो तुम्हारा एग्जाम है, तुम बोले थे 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, लेकिन होश ही नहीं है उसको, तमोगुण में इतना फंसा हुआ है। तो ऐसे ही हम अविद्या में फंसे हुए हैं और भूल गए हैं कि हमने क्या प्रार्थना किया था। फिर महाप्रभु बोल रहे हैं, তোমারে লইতে আমি হইনু অবতারা, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমাरा। मैं तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ, मेरे को थोड़ी ना कोई बिजनेस है संसार में आकर कार्य करने का। जैसे माँ बोलती है, मुझे थोड़ी ना 3:30 बजे 4 बजे उठने का जरूरत है, मुझे काम धंधा करना, मैं आराम से 5 साढ़े 5 बजे उठ के कर सकती थी। लेकिन तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमको उठाऊं, तुमको पढ़ने पढ़ने के लिए तुमने प्रॉमिस किया था, पढ़ सको, इसलिए 3:30 का अलार्म लगा करके मैं उठ के आ गई, और तुम उठ नहीं रहे हो। तो महाप्रभु ऐसे बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैं आया हूँ, अपने लिए नहीं आया हूँ इस भौतिक संसार में, ऐसी अवतार लिया हूँ। और अमी बिना बंधु आर किया अच्छे तुम्हारा, क्योंकि जीव बोलता है अरे मुझे उठाओ मत, वो बच्चा बोलता है माँ तुम मेरी दुश्मन हो, मुझे इतना सोने भी नहीं देती हो, इतना रात में आधी रात को उठा देती हो, तुम मेरी दुश्मन हो, ऐसे करके बोलते हैं। तो वैसे जीव आत्मा जब भगवान उपदेश देते हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि सारे सब कुछ छोड़ के मेरा शरण लो, जागो, भक्ति करो। तो व्यक्ति को लगता है देखो भगवान कितने बड़े दुश्मन है, बोलते हैं सब इंद्रिय भोग छोड़ दो, भौतिक ऐश्वर्य छोड़ दो और मेरा शरण ले लो। तो आप हमारे पालक हैं या आप हमारा सब कुछ नष्ट करना चाहते हैं, ऐसा सोचता है। जैसे बच्चा जो है, उसको जब सही करने के लिए माँ बाप प्रेरित करते हैं तो उसको लगता है कि हमारे दुश्मन है। तो महाप्रभु पहले से ही बोल रहे कि इसके पहले कि हम बोले कि आप हमारे दुश्मन है, महाप्रभु बोल दिया अमी बिना बंधु आरा क्या छे तुम्हारा, मेरे अलावा और आपका कोई बंधु नहीं है संसार में। हाँ, और कोई नहीं है, मैं ही आपका एकमात्र शुभ शुभ चिंता को बंधु बंधु हूँ। इसलिए जागो, समझो, आप इस संसार के जिन लोगों को अपना भाई बंधु समझ रहे हैं, वो आपके वास्तविक भाई बंधु नहीं है, क्योंकि वो आपको इस प्रकार के भौतिक जंजाल में फंसा के रखेंगे और आप वापस से फिर से जन्म जन्म लेते रहोगे। लेकिन मैं आपका असली बंधु हूँ, मेरी बात स्वीकार कर लो। क्या स्वीकार करो, क्या बोल रहे हैं आप करने के लिए। এনেছে औषधि माया नशिबारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मांगी। ये औषधि मैं लेके आया हूँ। हाँ, औषधि किस लिए लाए हैं, मेरे को क्या बीमारी हो गई। हाँ, आपकी बीमारी हो गई, आपको नींद बहुत ज्यादा आती है, ये खाओ, आपका नींद बीमारी चला जाएगा। हाँ, बहुत आप जगाना चाहता हूँ मैं आपको। भवरोग हो गया है, भवरोग, भौतिक इंद्र तृप्ति की जो भावना है, ये रोग हो गया है। इसके कारण आप हमेशा सोते रहते हो। और मैं आपका बंधु हूँ, मैं आपके लिए, आपको जगाने के लिए आया हूँ, ये औषधि दे रहा हूँ। कौन सी औषधि है, मीठी है, खट्टी है, कड़वी, कैसी है। नहीं नहीं, बहुत मीठी है, शुरू में थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन स्वीकार कर लोगे तो बड़ी मीठी है। हरि नाम महामंत्र लेके आया हूँ, तुम्ही मा लाओ तुम्ही मांगी, और तुम इसको ले लो। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया,
সেই हरि नाम मंत्र लइलो मगिया। तो माँ तो लेके आई, बोल रही है कि ये लो बेटा, उठो जल्दी से, पानी लाई हूँ, मुंह धुल लो, नींद चली जाएगी। तो बेटे को लगता है कि मेरी दुश्मन है। हाँ। तो फिर जो बड़ा भाई होता है, जो उठ गया था और अच्छे से नहा धो करके, स्नान करके, तिलक लगा करके, जो है बढ़िया जप वप करके पढ़ाई करने बैठ गए, तब वो आता है, बोलता है, अरे अरे छोटे भैया, आप टेंशन मत लो, ये तुम्हारी माँ है, तुम अभी होश में नहीं हो इसलिए तुमको लग रहा है दुश्मन है। ये ले लो ले लो ले लो, मैंने भी ये पानी मुंह में डाला था और मुझे भी नींद खुल गया, मैं जागृत हो गया, और देखो कितना बढ़िया मस्त बैठ के पढ़ रहा हूँ, तुमको भी फायदा होगा, ले लो। तो भक्ति विनोद ठाकुर वैसे बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु आए, बोले कि मैं आपका बंधु हूँ, ये लो औषधि, इससे तुम जागृत अवस्था में आ जाओगे। तो हमको डाउट हो रहा है, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर चरण पकड़ के बोल रहे हैं, मैं आपके चरणों को पकड़ता हूँ, देखो मैंने भी ले लिया है, और मैं कितना आनंद में हूँ, कितना सुखी हूँ। इसलिए आप भी सही हरि नाम मंत्र लो ही लो मागिया, इसलिए ले लो, तुरंत ले लो, और अपने आप को जागृत कर लो, जगा लो, इस संसार में सोते मत रहो। तो ये बहुत सुंदर भजन है। तो ये है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था का मतलब है कि अपने वास्तविक स्थिति को पहचान करके उसके अनुसार कार्य करना। हमारी वास्तविक स्थिति है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। इस बात को जो हमेशा स्मरण करता है, जानता है, और उसके अनुसार ही कार्य करता है इस संसार में, तो वही व्यक्ति वास्तव में जागृत है। अन्यथा बाकी सब लोग माया की गोद में अच्छे से स्लीपिंग पिल लेकर के सो रहे हैं, घोर निद्रा में है, अच्छी गहरी निद्रा में है। हाँ। कोई वो क्या बोलते हैं, वो एक डिजीज होता है जिसमें व्यक्ति सो नहीं पाता है, लेकिन माया की गोद में जो बद्ध जीवात्माएं सोते हैं, बड़े मस्त सोते हैं। तो भक्तों का ये जिम्मेदारी होता है कि वो लोग वो उठाते हैं। सो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इग्नोरेंस इन मटेरियल एग्जिस्टेंस इज कंपेयर टू डार्कनेस। भौतिक संसार में जो तमोगुण है उसको अंधकार बोला गया है। एंड इन ऑल द वैदिक लिटरेचर्स द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज कंपेयर टू द सन। सूर्य की तरह है, जैसे आप सोते हैं, खिड़की से अगर सूर्य की किरणें आ जाएं तो तुरंत नींद टूट जाती है ना। हाँ। तो नींद जब टूटती है इमीडिएटली तो उसमें बहुत बेकार लगता है, लेकिन एक बार जैसे ही उठ गए, पता चल गया, अरे सूर्य सूर्य उदय हो चुका है, अरे ये तो 6:30 7 बज गया भाई, और उठ जाते हैं, स्नान कर लेते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, हाँ बहुत अच्छी बात है, कम से कम सूर्य का प्रकाश पड़ गया, मैं उठ गया, नहीं तो सोता रह जाता, ऑफिस नहीं जा पाता। हाँ, लेकिन उस समय जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो फिर, या कोई घर में लाइट चालू कर देता है तो बुरा लगता है, लेकिन बाद में अच्छा लगता है। उसी प्रकार से कृष्ण जब जीवन में भक्त लोग लेके आते हैं तो शुरू में तकलीफ होती है, क्योंकि हमको अविद्या से उठाया जाता है। कृष्ण इसलिए सूर्य के समान है जो अंधकार को नष्ट कर देते हैं। Wherever there is light, there cannot be darkness. Hearing of the Lord's pastimes is itself transcendental association with the Lord, because there is no difference between the Lord and his transcendental pastimes. To become associated with the supreme light is to dissipate all ignorance. तो सुप्रीम लाइट कृष्ण सूर्य समाहय माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो अगर हम अपने जीवन से तमोगुण को, अंधकार को, अज्ञानता को, अनर्थों को हटाना चाहते हैं, दूर भगाना चाहते हैं, तो कृष्ण को आपके जीवन में लेके आ जाइए। कृष्ण को ला सकते हैं कृष्ण के बारे में सुन करके, कृष्ण के नाम का जप करके, ये सबसे सरलतम उपाय है, क्योंकि कृष्ण के नाम और कृष्ण के बारे में जो कथा है वो अभिन्न है दोनों कृष्ण से। By ignorance only, the conditioned soul wrongly thinks that both he and the Lord are products of material nature. अज्ञानतावश जीवात्मा अपने आप को तथा भगवान को भी इस भौतिक शरीर से संबंधित मानता है। But in fact, the personality of Godhead and the living entities are transcendental and they have nothing to do with the material nature. लेकिन वास्तविकता क्या है कि जीवात्मा और भगवान दोनों ही इस भौतिक जगत के परे हैं, भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है, स्पर्श भी नहीं होता है। इस आत्मा जितना भी भौतिक जगत में जब तक भी रहे, स्पर्श भी नहीं होता है। ये एक बहुत ही बड़े स्वप्न की तरह है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम करते करते अचानक से झपकी लग जाती है, तो झपकी 5-10 मिनट के लिए लगती है, लेकिन उसमें जो स्वप्न आता है वो बहुत बड़ा दिखता है, कि कितने लंबे समय से जो है स्वप्न में कार्य करता रहता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कोई आवाज आया तो नींद खुल जाती है, तो उसको होश आया, अरे ये सब सपना चल रहा था, कितना मिनट हुआ, 5-10 मिनट ही हुआ। तो पता चलता। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक स्थिति से जीवात्मा जब भौतिक जगत में स्वप्न अवस्था में आता है, तो यहाँ पे कई करोड़ों 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 जन्मों तक ऐसे खोया रहता है, लेकिन एक बार जागृत हो गया तो वो आध्यात्मिक वास्तविकता में पहुंच जाता है, और कोई जो है समय ज्यादा अंतराल नहीं होता है। ये बृहद भागवतमृत में वर्णन किया गया है। कुछ ही क्षण का जो मूवमेंट होता है,
आध्यात्मिक जगत से अनुपस्थिति, जीवात्मा इस भौतिक जगत में जीवात्मा के लिए कई करोड़ों करोड़ों जन्म निकल जाते हैं। So when ignorance is removed and it is perfectly realized that there is nothing existing without the personality of God, then the science is removed. Since the gross and subtle bodies are emanations from the personality of Godhead, the knowledge of light permits one to engage both of them in the service of the Lord. The gross body should be engaged in acts of rendering service to the Lord, as in bringing water, cleansing the temple, or making obeisance, etc. The path of archana, or worshipping the Lord in the temple, involves engaging one's gross body in the service of the Lord. Similarly, the subtle mind should be engaged in hearing the transcendental pastimes of the Lord, thinking about them, chanting His name, etc. All such activities are transcendental. None of the gross and subtle senses should otherwise be engaged in. Such realization of transcendental activities is made possible by many, many years of apprenticeship in the devotional service. बहुत सुंदर शब्द रूपा जी यूज कर रहे हैं। अप्रेंटिसशिप के द्वारा ये रियलाइजेशन प्राप्त होता है। क्योंकि इग्नोरेंस में ही कोई व्यक्ति ये सोचता है कि ये भौतिक आत्मा और परमात्मा भौतिक जगत के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन परफेक्ट स्टेज ऑफ रियलाइजेशन में जानता है कि कोई भी वस्तु भगवान से सेपरेट नहीं है। तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम इस स्वप्नावस्था से वापस आ सकते हैं, भौतिक शरीर धारण करते हुए। एक्चुअली में ये जो स्वप्नावस्था है जो हम चर्चा किए अभी, तो ये कोई भौतिक जगत या भौतिक शरीर अपने आप में नहीं है। दिस इज अबाउट फॉल्स कंसेप्शन। इसलिए हम लोग कल भी चर्चा किए थे कि कोई व्यक्ति सो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो फॉल्स कंसेप्शन में है, विचार मिथ्या विचारधारा में है कि मैं ये शरीर हूं, मैं इस भौतिक जगत का हूँ। जैसे ही ये मिथ्या विचारधारा नष्ट हुई कि मैं ये शरीर नहीं हूं और ना ही ये भौतिक जगत का हूं और ना ही ये भौतिक जगत जो है भगवान से स्वतंत्र है, ये भगवान पे निर्भर है ना। जो मायावादी लोग होते हैं, मायावादी दार्शनिक ज्ञानी लोग होते हैं, शास्त्रों में इस प्रकार के जब स्टेटमेंट सुनते हैं कि ये भौतिक जगत मिथ्या है, हम सब स्वप्नावस्था में, इग्नोरेंस में, तो वो सोचते हैं, वो फिर ये फिलॉसफी देते हैं, जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लेकिन जगत मिथ्या नहीं है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक कॉन्सेप्ट को एस्टेब्लिश किया गया है श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कि जगत मिथ्या नहीं है, जगत गलत नहीं है। भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और ये भौतिक जगत, ये अपने आप में गलत नहीं है, फॉल्स नहीं है। फॉल्स क्या है? फॉल्स इज द कंसेप्शन, विचारधारा मिथ्या है। ये विचारधारा कि मैं भौतिक शरीर हूँ, इस भौतिक जगत का मैं पार्ट हूँ, और ये भौतिक जगत जो है भगवान से स्वतंत्र है, या कोई भगवान नहीं है, यह सब कुछ एक ही है। ये सब जो विचार, गलत विचारधारा है, ये इल्यूजन है, ये भ्रम है। हाँ, जगत मिथ्या नहीं है। क्योंकि जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? ये भौतिक जगत और भौतिक जगत के सारे तत्व ये भगवान से उत्पन्न हुए हैं, तो ये भी सत्य है। लेकिन सत्य कब बोला जाता है? जब कोई वैष्णव अंडरस्टैंडिंग को प्राप्त करता है, ये समझता है कि भौतिक संसार भी भगवान का ही अंश है, भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए जो वैष्णव होते हैं वो इस भौतिक संसार को, भौतिक शरीर शरीर को, मन को मिथ्या समझ करके इसको त्यागते नहीं हैं। बुद्धिस्ट लोग भी ऐसे ही करते हैं। वो भी ऐसे बोलते हैं कि ये भौतिक जगत, मन, ये सब जो है मिथ्या है, तो डिसमेंटल कर दो सब कुछ। हाँ, सब कुछ नष्ट कर दो, सारे कर्म छोड़ दो, मन से सोचना छोड़ दो, बुद्धि का इस्तेमाल करना छोड़ दो। इस प्रकार से वो ऐसा विचार करते हैं। लेकिन वैष्णव अंडरस्टैंडिंग ये नहीं। वैष्णव अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें वो जानते हैं कि ये ग्रॉस मटेरियल बॉडी, भौतिक शरीर भी, मन भी, ये भी भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान की सेवा के लिए लगाना चाहिए। इसलिए जो वैष्णव होते हैं वो भगवान के शरीर को, अपने शरीर को भी, हम समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान को, भगवान का अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं। शरीर भगवान के लिए टेम्पल बनाते हैं, टेम्पल जाते हैं, पैरों का इस्तेमाल। ये अम्बरीश महाराज की कथा में आता है, सवई मनः कृष्ण पदारविंदो वाचाम शिवई कुंठ गुणानुवर्णन। ये अम्बरीश महाराज परफेक्ट एग्जाम्पल है कि वैष्णव अंडरस्टैंडिंग में स्थित होकर के, वास्तविकता में स्थित होकर के कोई व्यक्ति किस प्रकार से अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगाता है, और इस तरह से वो भी वास्तव में जागृत अवस्था में होता है, इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी, भौतिक शरीर का इस्तेमाल करते हुए भी। तो दैट इज, और ये स्थिति को कोई प्राप्त कर सकता है एक्चुअली में कई 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 हजारों लाखों वर्षों के या आध्यात्मिक मार्ग का अनुशीलन करने से इस स्थिति में कोई आता है। बट सिंपली अट्रैक्शन ऑफ लव फॉर द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एज इट वॉज डेवलप्ड इन नारद मुनि बाय हियरिंग इज हाईली इफेक्टिव। तो हालांकि इस स्थिति को, इस जागृत अवस्था को प्राप्त करने के लिए, कि सब कुछ भगवान का है, इसलिए सब कुछ, भौतिक शरीर भी, मन, इंद्रिय, बुद्धि, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए कई कई हजारों हजारों जन्म लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई
कृष्ण के प्रति स्वाभाविक लव, प्रीति या रुचि को प्राप्त कर लेता है किसी शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आकर के, उनके द्वारा श्रवण करके, तो वो जो है, ही इज हाईली फॉर्चुनेट, परम सौभाग्यशाली है। तो दिस इज द बेस्ट मेथड। इसी के साथ इस श्लोक में हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। यस मुकेश भाई जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु, पिछले मतलब दो श्लोक में आपने बताया कि जैसे श्रवण करने से रुचि बढ़ती है, मतलब ये भक्ति का पूरा एक ये सेशन ही हो गया है ना, कि श्रवण करने से भक्ति बढ़ती है, फिर भक्ति से धीरे धीरे आप भगवान की सेवा में ये देह को लगाते हो। लेकिन प्रभु बारंबार ये होता है कि रुचि इज मेन इम्पोर्टेंट, कि आपको एक चित होके ये सुनना है। ये मतलब पहली शर्त है, बराबर, राइट? यस। तो हम क्यों बार बार मतलब ये इतना क्लियर कट बताया जाता है और हम समझते भी है, लेकिन बार बार निकल जाते हैं कि जो लिखा है वो बराबर सुन नहीं पाते हैं रुचि से। फिर रुचि कई दिनों तक बढ़ती है, फिर वापस उतर, ऐसा हम्म। क्यों बार बार होता है? समझ समझ। तो हालांकि ऐसी अवस्था में भी लाभ तो बहुत मिलता है ना, इसलिए देर इज नो डिस्करेजमेंट। लेकिन जितनी मात्रा में अनर्थ निवृत्ति होती है और जितनी मात्रा में रुचि आती है, जैसे एक लक्षण लक्षण बताया गया है, रुचि की स्टेज को प्राप्त करने पे यह अस्खलिता मति बोला जाता है, कि मति ध्यान पूर्वक कृष्ण को सुनने के लिए जो आती है, इस प्रकार की मति ये रुचि की स्टेज में आती है। जैसे जैसे अनर्थ निवृत्त होते हैं, अनर्थ निवृत्त मतलब सफाई, है ना। जैसे एक बार एक दादाजी अपने पोते को बोले, गांव में रहते हैं, पहाड़ी एरिया में, तो कोयले का एक टोकरी था, बांस का बना हुआ टोकरी, आप जानते हैं। तो कोयला रखा रहता था, तो वो अपने पोते को बोले जाओ इसमें पानी भर के लेके आओ। तो नदी से दौड़ के पानी लाता था, तो लेकिन देखता था पानी नीचे गिर गया, पूरा खत्म हो गया। फिर बोले वापस से जाओ भर के लेके आओ, फिर ऐसे 4-5 चक्कर लगाया। तो पोता परेशान हो गया, बोले दादाजी ये क्या कर रहे हैं आप मेरे को बार बार पानी भर के लाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन पानी तो ठीक ही नहीं रहा, सब गिर जा रहा है, तो फायदा क्या हुआ मेरा 4-5 चक्कर लगाने का। तो दादाजी बोले, अब जब आप पहली बार टोकरी लेके गए थे, उस समय टोकरी की अवस्था और अभी की टोकरी की अवस्था क्या है, दोनों में अंतर है कि नहीं। तो ध्यान से देखा, अरे वाह ये तो पूरा साफ हो गया। हाँ। तो इसी तरह से हम कृष्ण कथा सुनते हैं, कई ध्यान बार हम प्रयास करते हैं, लेकिन ध्यान से कई बार नहीं सुन पाते हैं, फिर भी प्रयास करते रहना चाहिए। और कई बार सुनेंगे, लेकिन जो ज्ञान है पूरी तरह से टिकेगा नहीं। लेकिन ये बस सुनने मात्र से ये हमारे चेतना को शुद्ध करता जाएगा, और जैसे सफाई हो जाएगा एक बार, तो फिर अपने आप अस्खलिता मति जिसको बोलते हैं वो प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू प्रभु जी। और वैसे भी आप टोकरी हो हमारी, आप। हरे हरे कृष्णा, मेरा कृष्ण। सौभाग्य है, मैं सेवा कर रहा हूँ। नहीं प्रभु जी, यश। आप पानी है, टोकरी हम लोग है। वाहे कृष्ण कथा है। ओके। यश श्यामा माता जी, आपका हरे प्रश्न। कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया, तो जब हम सपने देखते हैं तो दो बॉडीज रहती है हमारी, एक जो मतलब फिजिकली प्रेजेंट रहती है और एक जो सपने में चल रहा होता है, तो वैसा कुछ अपने साथ भी है क्या, कि अपनी बॉडी असली कोई ये प्रेजेंट हो? कॉन्सेप्शन है, जैसा मैं बताया कि ये जागृत अवस्था और सुप्त अवस्था, ये क्या है, ये विचारधारा है। तो हम अगर गलत विचारधारा में अपने आप को शरीर मान रहे हैं, तो हमारा एक स्वप्नावस्था की स्थिति चल रही है, एक अलग अलग ही हमारा संसार है। लेकिन अगर हम इस जागृत अवस्था में आ जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा है तो हम लोग फिर एक अलग संसार में हैं। हम जैसे भक्त लोग भी हैं, मुंबई में रह रहे हैं, तो मुंबई में हम भक्त लोग भी रह रहे हैं और भौतिकवादी व्यक्ति भी रह रहे हैं। लेकिन वास्तव में मुंबई में एक जगह रहते हुए भी दोनों अलग अलग जगह हैं, दोनों का संसार अलग है। भक्तों का संसार अलग है, और वो वैकुंठ में रह रहे हैं, और जो बाहर भौतिकवादी लोग हैं वो इंद्र तृप्ति करने के लिए रह रहे हैं, वो केवल उसमें लगे हुए हैं। यहाँ तक कि गृहस्थ भक्त भी अगर कोई है, लेकिन अगर कृष्ण का दास है, कृष्ण की सेवा में लगा है, तो उसी समाज में रहता है, उसी प्रकार का जॉब धंधा बिजनेस करता है, लेकिन वो एक दूसरे संसार में है। और जो कृष्ण का भक्त नहीं है वो दूसरे संसार में है। तो ये विचारधारा है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ओके। प्रभु जी, ऐसा हरे कुछ प्रभु जी, एडाप्टर समय, वाला एग्जाम्पल आपका बहुत अच्छा था प्रभु जी। हाँ डॉक्टर, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ऐसा कोई समय रहता है क्या जिसमें हम मतलब फील करते हैं कहीं और, जैसे ब्रह्म मुहूर्त है तो उसमें हम डिफरेंट थोड़ा लगता है? यस, अगर हम हृदय पूरी तरह से जिनका शुद्ध हो सकता है, तो निष्ठा और रुचि के स्टेज में फिर वो आत्म साक्षात्कार की स्थिति को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है केवल मन बुद्धि के स्तर का नहीं होता है,
या आध्यात्मिक स्तर का साक्षात्कार इसको इसलिए बोला जाता है, रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं। ओके, हरे कृष्णा।